नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। शहर के गांधीनगर इलाके से किशोरी का अपहरण कर उसके साथ एक युवक द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को कोर्ट ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में चल रहा था, जहां वाद सिद्ध होने पर न्यायाधीश पूजा जायसवाल ने मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में राज्य शासन के अतिरिक्त लोक अभियोजन राकेश सिन्हा ने बताया कि रामानुजनगर सूरजपुर के ग्राम उमापुर पंडरीपानी निवासी राजू देवांगन उर्फ राहुल नामक युवक गांधीनगर इलाके में किराए के मकान में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। 10 नवंबर 2019 को वह इलाके की एक किशोरी को अपने साथ उमापुर ले गया, जहां उसके साथ युवक ने शादी का झांसा देकर कई दिनों तक बलात्कार किया था। इसकी रिपोर्ट नाबालिग के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और पुलिस ने आरोपी युवक के घर दबिश देकर नाबालिग को उसके कब्जे से बरामद कर लिया। पूछताछ में नाबालिग लड़की ने युवक द्वारा बलात्कार करने की बात बताई। वहीं युवक ने भी इस बात को स्वीकार किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जहां मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। हाँ, ये जो आरोपी जो था राजू देवांगन, ये पंडरीपानी का रहने वाला था। ये अंबिकापुर की एक जो 16 वर्षीय बालिका थी, उसको किडनैप करके ले गया था और उसके साथ अपने गांव ले जाकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध में बलात्कार किया। उस संबंध में न्यायालय द्वारा उसे आज फैसला दिया गया। ये घटना जो है वर्ष 2019 की है और आरोपी के द्वारा जो साक्ष्य यहाँ आरोपी के विरुद्ध में साक्ष्य हैं, उसके आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी मानते हुए 20 वर्ष की सज़ा दी है और 4000 रुपये अर्थदंड दिया है। साथ ही न्यायालय ने जो पीड़ित पक्ष है, पीड़िता जो है, उसको 4 लाख रुपए का प्रतिकर देने का भी आदेश पारित किया है। ये न्यायालय जो है पूजा जायसवाल मैडम के यहाँ पॉक्सो न्यायालय जो अंबिकापुर का है, उसके तहत उसमें विचारण हुआ है और उसमें पॉक्सो न्यायालय के द्वारा इसमें सज़ा दी गई है। अंबिकापुर से लगे ग्राम भिट्टी कला में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं व नवयुवकों की ओर से इस महायज्ञ भागवत कथा आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु व युवा पीढ़ी शामिल हो रहे हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शहर में भटकते युवाओं को सही दिशा व आध्यात्मिकता की ओर झुकाव लाने का है, जिसमें सीतापुर गुतुरमा से आए कथावाचक विद्वान साधु संतों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। वहीं ग्राम के आसपास के लोग नियमित भागवत कथा का आनंद उठा रहे हैं। वहीं नियमित रूप से भंडारे का भी आयोजन यहां किया जा रहा है। अब ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा की प्रवाह चल रही है। यहाँ ये श्रीमद् भागवत कथा है। जो व्यास महाराज जी हैं वो यहीं के हैं, ग्राम भिट्टी कला के ही हैं। ये 3 बजे से प्रारंभ हो जाती है कथा और शाम की कोई समय नहीं है, हरि कृपा तक चलती है कथा। और भक्तों की भीड़ बहुत है, असंख्य हैं, लगभग 1000-1500 तक की भीड़ रहती है। इसका यही उद्देश्य है कि श्री राम मानस मंडली वालों ने निर्णय लिया कि हम कथा सुनेंगे। अगल बगल में हो रही है कथा, पड़ोसी गांव में, तो हमारे गांव में भी कथा होनी चाहिए। लड़के युवा भटक गए हैं, उनको सही रास्ता में भी लाना है, ज्ञान की वृद्धि करवाना है, अध्यात्म की ओर जोड़ने के लिए। जी, एक ग्राम पंचायत भिट्टी कला की ओर से और सहयोग है मानस मंडली की ओर से, और अगल बगल सभी पंचायत इसमें सहयोग किए हैं, ग्राम पंचायत के लोग भी सहयोग किए हैं। ये जो भागवत श्रीमद् भागवत कथा का ये है कि कुछ लोग इसमें भटक गए हैं, तो कथा का सुन के कुछ ज्ञान प्राप्त हो सभी को। सब आते हैं, छोटे से बड़े तक, अच्छा लगता है। भागवत कथा सुनने में भी अच्छा लगता है। ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सभी लोगों को आनंदित प्राप्त हो रहा है और ईश्वर की भाव भक्ति भी सभी लोगों को सुनने के बाद बढ़ रहा है। सभी लोग आते हैं हजारों की संख्या में यहाँ भंडारे का भी व्यवस्था। हाँ, यहाँ भंडारे का महाप्रसाद भी रहता है, प्रसाद भी रहता है समय समय पर।
अंबिकापुर शहर के मां महामाया मंदिर प्रवेश द्वार के सामने स्थित सद्भावना चौक में शनिवार की रात तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के टकरा जाने से बाइक में सवार 3 लोगों में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि लुंड्रा का रहने वाला अखिलेश उरांव, यूपी बनारस का रहने वाला रतन शर्मा और नेपाल का रहने वाला मनीष थापा अंबिकापुर के सत्तीपारा में किराए के मकान में रहकर चौपाटी स्थित फास्ट फूड की दुकान में काम करते थे, जहां काम खत्म करने के बाद तीनों वापस रूम चले गए थे और भोजन बनाकर शराब का सेवन कर देर रात करीब 2 बजे मोटरसाइकिल में सवार हो घूमने निकल पड़े थे। वहीं मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार से चलाते हुए जा रहे थे, तभी सद्भावना चौक से इनकी मोटरसाइकिल जा टकराई, जिससे इनमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल हो गया, जिसे डायल 112 के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले में संदेह के आधार पर पुलिस भी जांच में लगी हुई है कि आखिर किस कारण से ये तीनों इतनी रात को शहर में घूमने निकले हुए थे। वहीं इनके दुर्घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके शहर अंबिकापुर में राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट की दिव्य प्रदर्शनी एवं बिक्री भव्य शुभारंभ 26 जनवरी से हो गया है, जहां पे आप पाएंगे पश्मीना शॉल, जामर शॉल, हैंडलूम वर्क साड़ी, पानीपत बेडशीट, जयपुरी बेडशीट, लखनवी चिकन कुर्ता साड़ी, साथ ही साथ मनमोहक ड्रेस मटेरियल, बनारसी साड़ी, पानीपत हैंडलूम पर्दे की विस्तृत श्रृंखला, कोलकाता जूट बैग एवं जूता चप्पल, हैदराबादी ज्वेलरी एवं हैदराबादी साड़ी, बॉम्बे फैंसी ज्वेलरी एवं बॉम्बे फैंसी जूते चप्पलों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही साथ आप यहां पे पाएंगे मैसूर की विशेष अगरबत्ती, फिरोज़ाबाद की चूड़ियां एवं राजस्थानी मुखावास। 50,000 से भी ज़्यादा आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुएं एक ही छत के नीचे। तो देर किस बात की, आज ही अपने इष्ट मित्रों के साथ पधारें एवं भव्य प्रदर्शनी का लाभ पाएं। समय सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक। पता कला केंद्र मैदान, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा वीर सावरकर की पुण्यतिथि नहीं मनाने दिए जाने को लेकर आज अंबिकापुर ITI कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थी परिषद के द्वारा बताया गया कि 26 फरवरी को वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉलेज में परमिशन मांगा गया था, जिसके बाद प्राचार्य द्वारा मना कर दिया गया था।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने बताया कि कॉलेज में किसी भी महापुरुषों की छायाप्रति नहीं लगी हुई है और यह महापुरुषों का अपमान है, जिसका अपमान हम नहीं सहेंगे। इसके बाद उन्होंने ITI कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी हंगामा किया। उन्होंने बताया कि यहाँ ना तो साफ सफाई है, ना ही पेयजल की सुविधा है, ना ही यहाँ प्रायोगिक उपकरण सही है और ना ही महिला शौचालय है। और तो और यहाँ पर जितने भी गार्ड कार्यरत हैं उनके वेतन से आधा हिस्सा ही उन्हें दिया जाता है। जिसके बाद हमने प्राचार्य से बात किया। प्राचार्य ने इस बात से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस चीज़ की सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसी के द्वारा मिल पाएगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी के हाथों में सौंपा गया है। हमारे द्वारा यहाँ से पैसे भेज दिए जाते हैं, उसके बाद वह किस तरह से पैसे का वितरण करते हैं यह हम नहीं बता पाएंगे। उनके द्वारा संस्था के महापुरुषों का जो है चित्र लगाने और वहाँ वीर सावरकर जयंती जी का जो है जयंती मनाने के लिए परमिशन जो है मनाने के लिए कल जो है टेलीफोन आया था वो लोग का जो है, परंतु जो है रिटर्न में परमिशन नहीं था, इसलिए जो है उनको जो है नहीं दिया जा सका था परमिशन, इसलिए जो है आए थे जो है। और जो है उन लोग का मुद्दा था जो है कि बाउंड्री वॉल नहीं है संस्था में, हॉस्टल में नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, तो और पेंटिंग वगैरह नहीं है, तो इसके लिए तो हम प्रयासरत रहते हैं जो है, PWD वगैरह को लेटर लिखते हैं। नहीं, महिला शौचालय तो अपने यहाँ है जो है, महिला शौचालय है नहीं ऐसा है, मतलब कुछ जो है अभी टूट फूट हो गया है, उसके लिए जो है मरम्मत के लिए जो है PWD को लेटर लिखा गया है, परंतु अभी उसमें जो है कार्रवाई नहीं हुई है, तो अभी हम अपने मत से जो है उसका जो है मरम्मत के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे उस पर हाँ, उसका कंडेमनेशन हो गया है पुराना जो है टूल्स इक्विपमेंट का, तो उसका जो है शासन स्तर से जो है लिस्ट मंगाया गया है कमी का जो है, तो उसको शासन स्तर पे भेजा गया है। नहीं, रेगुलर चौकीदार को तो जो शासन के द्वारा निर्धारित है वो वेतन दिया जाता है, और जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उनको जो है एजेंसी द्वारा भुगतान किया जाता है। कितने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे हैं या रेगुलर? तो अपने पास चार चौकीदार हैं, और सुरक्षा प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी जो लिए गए हैं वो जो है 5 कार्यरत हैं अभी। नहीं, वो पूरा जो है संस्था के लिए होता है, संस्था परिसर के लिए, ऐसा नहीं है कि हॉस्टल के लिए या फिर जो है उधर के लिए, तो ज़रूरत के अनुसार से डिप्लॉय करते हैं हम लोग उसको जो है। वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि थी, जिसे विद्यार्थी परिषद ITI हॉस्टल में मनाने आई थी, तो वहाँ के अधीक्षक के द्वारा और प्रिंसिपल के द्वारा महापुरुषों की जयंती मनाने, पुण्यतिथि मनाने व जयंती मनाने पर रोक करते हैं। विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही पुण्यतिथि महापुरुषों की पुण्यतिथि मनाते रहा है, पर यहाँ के विद्यालय के प्राचार्य और हॉस्टल के अधीक्षक के द्वारा ये लगातार हमेशा देखने को हमें मिलता रहता है कि ये पुण्यतिथि नहीं मनाने देते या कोई भी क्रांतिकारियों की जयंतियाँ नहीं मनाने देते हैं। अगर ऐसे ही चलते रहा तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन करेगी, और हम ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे कि हमारे जो क्रांतिकारी जो अपने प्राण निछावर कर दिए इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आप उनका अपमान कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद ये कभी नहीं सहेगा, और अगर लगातार ऐसा देखने को मिला या अगली बार हमें ऐसा मिला कि हमें पुण्यतिथि नहीं मनाने दिया गया, तो विद्यार्थी परिषद एक उग्र आंदोलन करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 75 सालों से लगातार छात्र हित व राष्ट्र हित में कार्य करते आ रही है। उसी के निमित्त कल वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग ITI कॉलेज छात्रावास में गए हुए थे। वहाँ के छात्रों के द्वारा तैयार थे, पुण्यतिथि मनाने के लिए बैठ गए थे। उसी बीच वहाँ के हॉस्टल अधीक्षक का फ़ोन आता है छात्रों को, जो वहाँ का प्रेसिडेंट रहता है, हॉस्टल का जो अध्यक्ष रहता है, छात्रों के बीच में अध्यक्ष बनाते हैं, उसको फ़ोन आता है कि यहाँ कोई कार्यक्रम, कोई पुण्यतिथि, कोई जयंती क्रांतिकारियों की नहीं मनाने दिया जाएगा। उसके बीच हमने छात्रावास के अधीक्षक से हम बात किए, तो उनके द्वारा अभद्रता से बात किया गया। उसके बाद हमने प्राचार्य महोदय को फ़ोन किया, उनके द्वारा भी अभद्रपूर्वक बात किया गया। उसको लेकर हम लोग ने वहाँ पे हम लोग शांति से वहाँ से हम लोग ने वीर सावरकर की प्रतिमा को लेकर हम लोग वापस आ गए। उसके बाद वहाँ के छात्रों के द्वारा बताया कि महाविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय परिसर और
हॉस्टल परिसर में, छात्रावास परिसर में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि वहाँ पे एक भी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की महापुरुषों की कोई छाया चित्र नहीं है। वहाँ की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, पोताई नहीं हुई है, और भ्रष्टाचारियों का इतना खेल बढ़ गया है कि वहाँ के चौकीदारों को आधा वेतन दिया जाए। चौकीदार के द्वारा बताया कि हमें आधा वेतन दिया जाता है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। वहाँ के हॉस्टल में हम लोग इसलिए रहते हैं कि हमको खाना बनाया मिलेगा। वहाँ मेस की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, पानी टिकता नहीं है, और तो और कि वहाँ बाउंड्री वाल नहीं है। हॉस्टल के अंदर हॉस्टल है, हॉस्टल के बाहर कोई बाउंड्री वाल नहीं है, वहाँ पे कोई भी घुस सकता है। और इसी प्रकार हम लोग ने महाविद्यालय के बारे में छात्रों के द्वारा बताया गया कि ITI है, प्रायोगिक महाविद्यालय है, लेकिन यहाँ पे प्रायोगिक सामान पूरा पुराना है। उपकरण, बहुत सारे उपकरण खराब हो चुके हैं, उसको भी उन्नयन नहीं किया गया है। महाविद्यालय परिसर में कोई साफ़ सफाई नाम की चीज़ नहीं है। अभी हम लोगों ने ज्ञापन देने आया तो एक यहाँ की टीचर ने बता रही हैं कि महिलाओं का वो नहीं है, शौचालय तक नहीं है यहाँ पे, और जो बॉयज शौचालय है वो भी जर्जर अवस्था में है। कल हम लोग ने देखा कि यहाँ पे कोई स्वच्छता की इतनी कोई कह ही नहीं सकते हैं। गर्ल्स हॉस्टल है पीछे में, यहाँ कोई चौकीदार तक नहीं रहता है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर प्रशासन और शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। 1 मार्च से शुरू होने वाले 12वीं व 10वीं बोर्ड के एग्जाम की तैयारी को लेकर प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार सूरजपुर जिले से 10वीं और 12वीं के परीक्षा में 21,175 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। प्रशासन ने नकल रोकने की भी पूरी तैयारी कर ली है, जहां अलग अलग ग्रुप में 11 टीम बनाई गई है। साथ ही विकास खंड के शिक्षा अधिकारियों को भी इसमें निगरानी बनाए रखने के लिए कहा गया है। जिले में कहीं भी किसी भी प्रकार की नकल ना हो सके, इसके लिए जिला कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी द्वारा पूरे परीक्षा के दौरान निगरानी की जाएगी और 11 उड़नदस्ता के द्वारा परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर निगरानी रखेगी। कुल 76 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए, और इसमें 10वीं में 10,824, 12वीं में 10,351, कुल 21,175 बच्चे हमारे सम्मिलित हो रहे हैं, अभी तक दर्ज हैं। और नकल रोकने के लिए तो एक विस्तृत तैयारी की गई है कलेक्टर मैडम के निर्देश में। 9 टीम कलेक्टर मैडम के द्वारा बनाया गया है, 2 टीम मेरे द्वारा खुद का बनाया गया है मेरे ऑफिस से, कुल मिला के 11 टीम। और स्थानीय स्तर पर अर्थात ब्लॉक लेवल पे विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है को स्थानीय टीम बना करके सतत निरीक्षण करेंगे परीक्षा का, जिससे कहीं भी किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग न हो। सर कितने केंद्र बनाए गए? 76। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर,
अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। ऊर्जा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहां पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9826183780। निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निशुल्क हर्निया जांच शिविर कैंप दिनांक 1 और 2 मार्च प्रातःकाल 11 बजे से 2 बजे तक एवं सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर नीलेश गोयल, लेप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन विशेष ट्रीटमेंट के लिए उपस्थित रहेंगे। हर्निया के लक्षण: प्रभावित हिस्सा उभरा हुआ दिखाई पड़ना, प्रभावित हिस्सों को छूने पर हल्का दर्द होना, शरीर में भारीपन महसूस होना, देर तक खड़े रहने में परेशानी होना, मल मूत्र त्याग करते समय कठिनाई होना, त्वचा के अंदर कुछ फूला फूला महसूस करना, शरीर के किसी हिस्से से चर्बी का बाहर निकलना। इन सभी इलाज के लिए निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारा पता है निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कुंडला सिटी, खरसिया रोड, बसंत टॉकीज के पास, अंबिकापुर। नोट: आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क हर्निया के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।